गुरु महाराज का नाम लेने में कंजूसी मत कीजिए। सब कोई प्रेम स्वर से बोलेंगे, बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। कोई गुरु महाराज का नाम लेने में कंजूसी मत कीजिए। हाँ, बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। खिले कमल के पंखुरियों सम नयन सुशोभित है अभिराम। महर्षि में ही विशाल बुद्धिवर सादर बारंबार प्रणाम। साधु मिले सब दुख गए, मंगल भय शरीर। वचन सुनत सब मिट गई, जन्म मरण की पीर। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की, श्री सदगुरु महाराज की जय। इस पवित्र स्थल पर पधारे हुए सभी गुरुजनों को मेरा नमन। सम्माननीय साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सैनों तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, यह शरीर नाशवान है। शरीर में जब से आए हैं तब से दुख लगा हुआ है। किसी को सुख नहीं मिला। थोड़ा सा यदि सुख मिल जाता है तो उसके पीछे दुख लगा रहता है। बड़े बड़े राजा महाराजा इस संसार में आए और राज करके चले गए। किसी को सुख नहीं मिला। अंत में दुख पाकर सभी संसार से गए। इसलिए कबीर साहब को कहना पड़ा, तन धर सुखिया कोई न देखा, आ जो देखा सो दुखिया हो। जहां आकर अब फिर वहां से लौटना पड़े, जाना पड़े, तो वहां सुख कैसे मिलेगा? सुख नहीं मिल सकता। जाना और आना, जन्मना और मरना, यही सबसे बड़ा दुख है। बारंबार जन्म लेना, बारंबार मर जाना। हम लोगों के अनेक जन्म हुए,
अनेक बार शरीर मिला, कभी बैल का शरीर, कभी हाथी का शरीर, कभी भालू का शरीर, कभी गाय का शरीर, और कभी सांप बिच्छू का शरीर, कभी गधा का शरीर। तो अनेक शरीर में हम लोग गए, अनेक योनियों में घूमते हुए, अनेक शरीर को पाते हुए आज हम लोगों को मानव का शरीर मिला है। और यह मानव का शरीर क्यों मिला है? यह मानव का शरीर मिला है दुखों से छूटने के लिए। बारंबार जो जन्म लेना पड़ता है, बारंबार मरना पड़ता है, इसी दुखों से छूटने के लिए यह मानव का शरीर मिला है। हमारे गुरु महाराज ने कहा, आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई। आवागमन के समान, आवागमन क्या है? जन्मना और मरना। आवागमन के समान, जन्म मरण के समान संसार में कोई दुख नहीं है। इसके निवारण के लिए, इससे छूटने के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। परमात्मा की भक्ति करने से ही इस दुखों से छुटकारा मिलेगा, और कोई उपाय नहीं है। एक ही उपाय है, भक्ति। भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, आ बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति सभी सुखों की खान है और सुखों का भंडार है। और सुख का भंडार कैसे मिलेगा? तो बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। जब तक सत्संग नहीं करेंगे, साधु संतों का संग नहीं करेंगे, और साधु संतों से युक्ति जानकर भक्ति नहीं करेंगे, तब तक सुख का भंडार नहीं मिलेगा। आप कितना भी बाहरी पूजा कर लीजिए, आप लाखों जन्म तक आप घास की पूजा कर लेंगे, लाखों जन्म तक आप पत्थर की पूजा कर लेंगे, लाखों जन्म तक आप भूत पिशाच की पूजा कर लेंगे, तो दुख से छुटकारा नहीं मिलेगा, भक्ति पूरी नहीं होगी। हमारे गुरु महाराज ने कहा, बाहर भर मन अब बाला खेला जैसन, अभी अंतर धसु हो। बाहर में घूमना, बाहर में सुख खोना,
गाछ वृक्ष की पूजा करना, पत्थर पहाड़ झाड़ की पूजा करना, जब तक आप करते रहेंगे तो दुख का अंत नहीं होगा। संत चरण के छोरी के लोगवा आ पूजे छे पत्थर झाड़। कल पूजा हुई थी। किसकी पूजा? तो वट सावित्री व्रत। हाँ, वट वृक्ष की, जिससे देहाती भाषा में बर वृक्ष हम लोग कहते हैं। तो बर वृक्ष की पूजा कल हुई। माता लोग नवीन वस्त्र पहनकर आप बहुत सी मिठाई लेकर बर वृक्ष के नीचे गई थी। उसकी जड़ के पास गई थी पूजा करने के लिए। खूब अच्छी तरह से पूजा की है, पंखा झेली है। तो वट सावित्री व्रत की पूजा हुआ नहीं है। सावित्री कौन सी पूजा की थी? सावित्री सतवान की स्त्री थी। और सावित्री कौन सी पूजा की थी? वह संत से युक्ति जानकर यही भक्ति की थी। सत्संग करती थी, ध्यान करती थी, भक्ति करती थी। अब भक्ति करके इतनी शक्ति प्राप्त कर ली कि वह मृत पति सतवान को जीवित कर ले। कथा इस प्रकार है। सावित्री का विवाह सतवान से हुआ और सतवान के माता पिता अंधे थे और सतवान जंगल से लकड़ी काट कर लाता था, बाजार में बेचता था। इस तरह उसकी जीविका चलती थी और उसका राजपाट खो गया था। तो सावित्री से नारद बाबा ने कहा, तुम्हारा पति अल्प आयु है, कम ही दिन जीवित रहेंगे। समय बतला दिया कि अमुक समय में अमुक दिन तुम्हारे पति मर जाएंगे। जब वह समय आ गया तो सावित्री अपने पति सतवान से बोली, पति देव, आज आप जा रहे हैं जंगल लकड़ी काटने के लिए, मैं भी आपके साथ जंगल जाऊंगी। आप लकड़ी काटिएगा, मैं गट्ठर बांधूंगी। तो सतवान ने सावित्री से कहा, तुम जंगल जाओगी तो जाओ, सास ससुर से आज्ञा मांग लो, तब जंगल जाना। सावित्री सास ससुर से आज्ञा मांग लेती है और सतवान के साथ जंगल चली जाती है। सतवान लकड़ी काटने के लिए गाछ पर चढ़ते हैं।
उसके मस्तक में दर्द होने लगता है। सतवा ने सावित्री से कहा, मेरे मस्तक में दर्द हो रहा है। तो सावित्री बोली, पतिदेव आप नीचे आ जाइए। सतवा नीचे आ गए। सावित्री अपने पति सतवान को जंघा पर सुला लेती है। कुछ ही क्षण में यमदूत आ गए। यमदूत जैसे आ गए तो सावित्री के शरीर से तेज निकल रहा था। उस तेज में यमदूत प्रवेश नहीं हो सके। जाकर लौट गए और जाकर यमराज जी से कहा, यमराज जी, सावित्री तो पतिव्रता नारी है। सावित्री सत्संग करती है, सावित्री भक्ति करती है, योग करती है। ध्यान योग से उसके अंदर इतनी शक्ति आ गई है कि उसके शरीर से तेज निकल रहा है। और उसके तेज में प्रवेश नहीं कर सकूंगा। यदि प्रवेश कर जाऊंगा तो जलकर भस्म हो जाऊंगा। तो आप खुद चले जाइए। यमराज जी खुद पहुंच गए और सतवान के स्थूल शरीर से उसके लिंग शरीर को उनकी आत्मा निकालकर चल देते हैं। पीछे पीछे सावित्री जान लग गई। सावित्री कोई साधारण नारी नहीं थी। सावित्री ध्यान योग में निपुण थी। इसलिए तो यमराज के साथ में वह चल देती है, पीछे पीछे चल देती है। तो यमराज जी कहते हैं, बेटी तुम क्यों आ रही हो? लौट जाओ बेटी, लौट जाओ। अच्छा तुम एक वरदान मांग लो। सावित्री कहती है, आप वरदान देना चाहते हैं तो कृपा कर यह वरदान दीजिए कि मुझे 100 बेटा हो जाए और सोने की कटोरी में दूध भात खाते मेरे सास ससुर जी देखे। यमराज जी कहते हैं, ये मस्तु ऐसा ही होगा। फिर साथ साथ सावित्री जान लग गई। यमराज जी कहते हैं, बेटी अब तुम क्यों आ रही हो? लौट जाओ बेटी, लौट जाओ। अच्छा एक वरदान और मांग लो। सावित्री कहती है, दूसरा वरदान आप यह दीजिए कि आपका वचन सत्य हो जाए। यमराज जी कहते हैं, मेरा वचन मिथ्या हो, झूठा हो, यह हो नहीं सकता। सावित्री कहती है, यमराज जी आप मुझे 100 बेटा होने का वरदान दे दिए। आप मेरे पति देव को लेकर जा रहे हैं। अब मैं पतिव्रता नारी हूं, मुझे 100 बेटा हो जाए, यह कैसे संभव है?
यमराज जी कहते हैं बेटी तुम जीत गई और मैं हार गया, तुमने एक ही वरदान में सब कुछ मांग लिया। सावित्री के पति सतवान की आत्मा को यमराज जी लौटा देते हैं। सतवान जीवित हो गए, और जैसे जीवित हो गए तो सावित्री से सतवान ने कहा देवी आज मैंने खूब अच्छी नींद से सोया। सावित्री कहती है पति देव आज की तरह नींद आपके दुश्मन को भी नहीं आवे। फिर उसके कुटुंब लोग आते हैं, कहते हैं सब कोई चलिए युद्ध करेंगे और युद्ध करके खोया हुआ राज वापस कर लेंगे। सब कोई जाते हैं, युद्ध करते हैं, युद्ध करके खोया हुआ राज वापस कर लेते हैं। फिर राजपाट चलाने लगते हैं। सास अंधी थी, उनको आंखें हो गई। ससुर जी अंधे थे, उनको आंखें हो गई। और सावित्री एक सौ बेटा की माता बन गए। तो यह शक्ति कैसे आ गई सावित्री के अंदर? तो ध्यान योग करने से शक्ति आ गई। आजकल जो माता लोग जाती है बर वृक्ष के नीचे, आप बारी पूजा पाठ तो खूब करती है, मिठाई चढ़ाती है, अगरबत्ती दिखलाती है, खीर चढ़ाती है, पूरी चढ़ाती है, और पंखा झेलती है बर वृक्ष को। तो पूजा पाठ तो खूब करती है, बारी पूजा पाठ तो खूब करती है, लेकिन उससे लाभ मिलने वाला नहीं है। सावित्री इस तरह की पूजा नहीं की थी। सावित्री जो माता आजकल पूजा करती है बर वृक्ष के नीचे, जिस तरह की पूजा करती है, उस तरह की पूजा सावित्री नहीं की थी। सावित्री सद्गुरु से युक्ति जानकर ध्यान योग की थी। और ध्यान योग करने से उसके अंदर इतनी शक्ति आ गई कि अपने पति को यमराज के मुख से छुड़ाकर वह जीवित कर ली, मृत पति को जीवित कर ली। उनमें शक्ति आ गई। तो शक्ति आ गई ध्यान योग करने से। इसलिए अंधी भक्ति में माताओं को नहीं पड़ना चाहिए, वो अंधी भक्ति है। आजकल जो भक्ति करती है, बर वृक्ष नीचे पंखा झेलती है, पूजा पाठ करती है, वह अंधी भक्ति है। उस अंधी भक्ति से काम नहीं चलने वाला है। वह अंधी भक्ति सावित्री नहीं की थी। सावित्री असार भक्ति नहीं की थी, सावित्री सार भक्ति की थी। हमारे गुरु महाराज ने कहा आहो भक्त सार भक्ति करो हो, असार भक्ति करी संसार भर मत रहे। असार भक्ति करने से भर्म नहीं छूटेगा, दुख नहीं छूटेगा, दुख लगा ही रहेगा। इसलिए असार भक्ति मत कीजिए, असार भक्ति मत करो। संत जो बतावे वह करो, जो सदगुरु बतावे वह करो। सदगुरु की बातों जो मानकर चलते हैं उसका कल्याण होता है। देखा देखी भक्ति में कभू न चढ़सी रंग, अब विपत्ति पर यो छाड़ सी जो कुचली भुजंग। देखा देखी भक्ति करने से कल्याण नहीं होगा। तो सार भक्ति कीजिए। पत्थर पहाड़ झाड़ वृक्ष की पूजा करते रहेंगे तो कभी कल्याण होने वाला नहीं है।
जो संत बतावे, संत ही असली ब्राह्मण है। ब्राह्मण कौन है? संत है। हमारे गुरु महाराज सिकलीगढ़ आश्रम में थे, तो सिकलीगढ़ आश्रम में वे ध्यान तपस्या करते थे, आश्रम में रहते थे। तो एक पंडित जी पहुंच गए गुरु महाराज के पास। ये जाति के ब्राह्मण थे, ये पहुंच गए और नमस्कार नहीं किया, गुरु महाराज को नमस्कार नहीं किया। गुरु महाराज से कहा, बिना चमत्कार का नमस्कार नहीं। तो गुरु महाराज ने कहा कि संत मत का असली चमत्कार है सदाचार। सदाचार में जीवन बीत जाए, इससे बढ़कर कोई चमत्कार नहीं है। रावण बहुत बड़े चमत्कारी थे, बहुत बड़े धनवान थे, बहुत बड़े पंडित थे, बहुत बड़े विद्वान थे, और सदाचारी नहीं रहने के कारण राक्षस कहलाए। तो पंडित जी से बातचीत हुई। अब बातचीत होने के पश्चात गुरु महाराज ने कहा, पंडित जी आप मेरे आश्रम आए हैं तो भोजन कर लीजिए। तो गुरु महाराज चावल, दाल, सब्जी, नमक, तेल, हल्दी, मसाला सब कुछ दिया, जलावन दे दिया, भोजन बनाने के लिए जलावन भी दे दिया, लेकिन आग नहीं दिया। तो ये ब्राह्मण देव आग मांगने लग गए, आग दीजिए। तो गुरु महाराज ने कहा कि सुनता हूं कि ब्राह्मण के मुंह से आग निकलती है, तो आग निकाल लीजिए, जलावन बाजार लीजिए, भोजन बना लीजिए, आग निकाल कर जलावन में लगा दीजिए। तो ये असली ब्राह्मण रहते तब तो आग निकालते। असली ब्राह्मण तो नहीं थे, जाति के ब्राह्मण थे, लेकिन असली ब्राह्मण नहीं थे। तो वे लज्जित हो गए। गुरु महाराज ने कहा कि लाइए जलावन। गुरु महाराज जलावन लेकर ऐसे फूंक दिया तो आग लग गई। फूंक दिया, जलावन लेकर फूंक दिया तो आग लग गई। तो असली ब्राह्मण जो रहते हैं उसके मुंह से आग निकलती है। तो ब्राह्मण कौन? ब्रह्म जनाति स ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जान लिया, जो परमात्मा को जान लिया, पहचान लिया, साक्षात्कार कर लिया, वही ब्राह्मण हैं। तो हमारे गुरु महाराज ब्राह्मण थे। ब्राह्मण कहते हैं संत को। हमारे गुरु महाराज संत थे, संत ही ब्राह्मण होते हैं। इसलिए भगवान श्री राम ने कहा सबरी से कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, आ दूसरी रति मम कथा प्रसंगा।
गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण, करई कपट तई गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठदम शील विरति बहु कर्मा, नित निरंतर सज्जन धर्मा। सातम समोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। भगवान श्री राम ने नवधा भक्ति में कहा सबरी से कि मुझसे अधिक संत को मानो, मुझसे अधिक संत हैं। हमारे गुरु महाराज ने कहा संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान। जो चाहो उद्धार को तो बनो संत संतान। यही थोड़ा सा मैंने आप लोगों की सेवा में कहा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।